ये एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल का। इसकी हेल्प से आप अपनी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसे हम करेंगे सबसे पहले इंस्टॉल। इसके लिए मैं जाऊँगा मेन्यू बार पे और उसके बाद क्विक इंस्टॉल पे। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे जो मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल है इसे कर दूँगा मैं इंस्टॉल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है। अब मैं जाऊँगा अपनी मेन स्क्रीन पे और मेन स्क्रीन पे मैं इंपोर्ट करूँगा मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को। पाईप्लॉट मैटप्लॉटलिब का ही सब मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से आप चार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पी एस। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्स वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर एक लिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने बनाई एक्स वेरिएबल और इसके अंदर मैं एक लिस्ट डालता हूँ जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1,2,3,4। ठीक है, इसी तरह मैं एक वाई वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर भी मैं कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक पी एस डॉट प्लॉट मेथड को कॉल करूँगा और उसके अंदर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस डालूंगा। ठीक है, इन लिस्ट को डाल दूंगा और उसके बाद पी एस डॉट शो मैथड को कॉल करूँगा जिसकी हेल्प से आपको चार्ट्स होगा। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, ऊपर से कॉमा डाल देता हूँ, एरर आ रहा। तो अब देखो जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा मेरे सामने एक चार्ट बन के आया। ठीक है, इसके अंदर एक्स और वाई के एलिमेंट को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसे मैं करता हूँ कमेंट आउट और इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम डिक्शनरी के डेटा को चार्ट में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे ऊपर लिख देता हूँ मैं, चार्ट यूजिंग लिस्ट। तो मैं कमेंट करता हूँ पे चार्ट रिप्रेजेंटिंग डिक्शनरी डेटा। इसी तरह ऊपर वहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ट रिप्रेजेंटिंग लिस्ट डेटा। ठीक है, तो यार आते हैं अब अपने मेन मुद्दे पे। ठीक है, मैं एक एक्स वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक डिक्शनरी डिफाइन करता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर क्या करता हूँ, मोबाइल और उनके ब्रांड डाल देता हूँ। ठीक है, जिसमें मोबाइल की और वैल्यूज़ पे एक लिस्ट डालूंगा जिसके अंदर मैं ब्रांड्स डाल दूंगा डिफरेंट डिफरेंट। एप्पल डाल देता हूँ मैं, सैमसंग डाल देता हूँ और एक मैं डाल देता हूँ वीवो और लास्ट ब्रांड में डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, मान लो कोई कुछ भी ब्रांड है। ठीक है, तो इसके बाद मैं रेट डिफाइन करूँगा। ठीक है, दूसरी की रहेगी मेरी रेट्स और इसकी वैल्यूज़ पे मैं डिफाइन करूँगा इनकी रेट्स। इसके लिए भी एक लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डाल दूँगा इनकी रेट 1,2,3। इसके बाद मैं एक चार्ट प्लॉट करूँगा। ठीक है, उसके अंदर पी एस डॉट प्लॉट के अंदर मेरा पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा जो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट मोबाइल्स। ठीक है, मैं मोबाइल्स को डाल दूँगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डालूंगा मैं रेट्स को। ठीक है, तो इसके लिए मैं करूँगा एक्स रेट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इसके बाद जैसे मैं प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखो मेरे सामने एक चार्ट बना जिसके अंदर मोबाइल और उनकी रेट्स डिफाइन है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से आप चार्ट के बैकग्राउंड पे ग्रिड ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं एक एक्स वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दूंगा। उसी तरह मैं एक वाई वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर भी एक लिस्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, तब जाके मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक सिंपल चार्ट प्लॉट करके दिखाता हूँ। मैं पी एस डॉट प्लॉट करूँगा इन दिन एक्स और वाई को एज आर्गूमेंट डाल दूंगा उसके अंदर और तब मैं करता हूँ पी एस डॉट शो। ठीक है, जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब देखो एक सिंपल चार्ट प्रिंट हुआ। ठीक है, आप चाहते हो बैकग्राउंड में ग्रिड्स आए तो इसके लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉल कर दोगे पी एस डॉट ग्रिड मैथड को। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका आर्ग्यूमेंट ट्रू रहता है। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखो इसके पीछे ग्रिड ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब देखो इस साइड पे कोई लेबल डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे लेबल डिफाइन करना चाहते हो तो आप एक कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स लेबल एक्स एक्सेस के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा स्ट्रिंग टाइम कोई नाम, तो मैं डाल देता हूँ एक्स एक्सेस और इसी तरह वाई एक्सेस के लिए हम करते हैं पी एस डॉट वाई लेबल। ठीक है, वाई लेबल और उसको मैं नाम देता हूँ वाई एक्सेस। जिसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, आप देखो हमारी चार्ट में यहाँ पे देखो वाई एक्सिस और यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस। ठीक है, लेवल हो चुका है। तो आप देख सकते थे उनका फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा था, तो आप फॉन्ट साइज़ कैसे बना सकते हो। ठीक है, इसमें एक दूसरा आर्ग्यूमेंट डालो फॉन्ट साइज़, इक्वल्स कर दो उसको अपने रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से। मैं डाल देता हूँ 16। ठीक है, इसी तरह वाई पे भी डाल देता हूँ मैं फॉन्ट साइज़ इक्वल्स टू 16। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है, क्या हो रखा है। ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। एंड इसके बाद जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखो लेवल का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया।
अब देखो यार, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आप लेबल के टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट चेंज करना चाहते हो और उसे बोल्ड करना चाहते हो, तो आप ये कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं डिक्शनरी क्रिएट करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं x_y_font, ठीक है, ये मैं दोनों के लिए यूज़ करूँगा। तो इक्वल्स टू डिक्शनरी, इसके मैं फ़ॉन्ट के फैमिली डाल दूँगा। ठीक है, इसमें डाल दूँगा मैं सेरिफ। ठीक है, मुझे यही फ़ॉन्ट पता है यार एक। आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो गूगल की हेल्प से। इसके बाद मैं साइज़ डालूँगा। ठीक है, यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर दूँगा, जो कि मैं 16 ही रहने दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं कलर, ठीक है, कलर चूज़ करूँगा और रहेगा ब्लू। ठीक है, मैं ब्लू कलर कर देना चाहता हूँ दोनों के लिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को हटाऊँगा और एक नया आर्गुमेंट डालूँगा इसके लिए, फ़ॉन्ट डिक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दूँगा अपनी डिक्शनरी को। इसी तरह मैं वाई लेवल के लिए भी करूँगा और इसके बाद जैसे मैं प्रोग्राम को करूँगा एग्जीक्यूट, आप देखो इसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, फ़ॉन्ट भी, और थोड़ा टेक्स्ट तो पहले से ही सेरिफ था शायद यार। देखो यार, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना कलर साइज़। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे टाइटल। ठीक है, आप चार्ट का टाइटल देना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं कॉल करता हूँ PS.title मेथड को। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल दूँगा टाइटल। तो मैं डाल देता हूँ टाइटल चार्ट टाइटल। ठीक है, और जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, आप ऊपर पे देख सकते हैं हमारा सेंटर पे चार्ट टाइटल आ चुका है। ठीक है, अब इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ और ये सब बढ़ाएंगे यार हम। ठीक है, तो इसके लिए भी वही कर देता हूँ मैं, इसमें एक और आर्गुमेंट डाल दूँगा वही ऊपर फ़ॉन्ट डिक्ट, और जो मैंने x_y_ फ़ॉन्ट डिक्शनरी बनाई है उसी को पास कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, देखो यार, आप अपनी हिसाब से नई डिक्शनरी बना के उसमें अपने कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो चार्ट का फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से चाहते हो यार आप इसे लेफ्ट पे, ठीक है, आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो मैं दूसरा आर्गुमेंट डालूंगा लोक, और इक्वल्स टू कर दूंगा स्ट्रिंग एज डालूंगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं लेफ़्ट में चाहता हूँ तो देखो अभी मेरा टाइटल लेफ़्ट पे मूव हो गया। ठीक है, सेंटर से लेफ़्ट पे आ गया। इसी तरीके से आप चाहते हो कि ये राइट पे आ जाए तो आप यहाँ पे राइट मेंशन कर दो, और देखो आपका टाइटल राइट पे आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेसन की। ठीक है, इसके लिए मैं एक एक्स वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर लिस्ट पास कर देता हूँ, और एक वाई वेरिएबल उसके अंदर भी एक लिस्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं PS.plot करूँगा और इसके अंदर एक्स को लेबल कर दूँगा मैं एक्स एक्सिस के साथ, और इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। देन इसको मैं कर देता हूँ वाई। ठीक है, अब मैं कर दूँगा PS.legend मेथड को कॉल। ठीक है, जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो यार, आगे बढ़ते हैं और देखो आप चाहते हो कि इसकी बॉर्डर पेडिंग बढ़ाना है। तो बॉर्डर पेडिंग क्या होती है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस को बॉर्डर पेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैं बॉर्डर पेडिंग 10 कर देता हूँ। आप देखो अब कितनी बॉर्डर पेडिंग बढ़ चुकी है इधर पे। ठीक है, कितनी पेडिंग है टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच। ठीक है, अब मैं पीछे आता हूँ, इसी प्रकार देखो मैं चाहता हूँ पीछे से शेडो आ जाए इसके। ठीक है, लेजन के, तो मैं शेडो इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा, और अब देखो पीछे से शेडो बन चुकी है इसकी। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ इसकी लोकेशन चेंज करना। ठीक है, मैं अभी सेंटर डाल देता हूँ। आप देखो यार गाइस, अलग अलग लोकेशन डाल सकते हो, आप गूगल कर लेना लोकेशन। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और आर्गुमेंट डाल देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बना दूंगा 30 कर देता हूँ। ठीक है, अरे दिक्कत होगी गाइस, रुको। ठीक है, मैं बॉर्डर पैडिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 0.8। ठीक है, जैसे मैं बॉर्डर पैडिंग कम करता हूँ तो देखो ये बन गया हमारा लेसन। अब देखो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक और आर्गुमेंट डाल सकते हैं लेबल स्पेसिंग। ठीक है, तो देखो यार, जैसे मैं 0.5 डालता हूँ लेबल के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। रुको यार, थोड़ा मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस साफ नजर आए। ठीक है, मैं से कर देता हूँ 5। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो डिस्टेंस देखो दो लेबल के बीच में। ठीक है, इसी तरह मैं कर देता हूँ हैंडल टेक्स्ट पैड। ठीक है, इसे डाल देता हूँ मैं 1। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो यार इसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ मैं, एंड मैं कर देता हूँ 5। तो अब देखो लाइन और टेक्स्ट के बीच का गैप बढ़ चुका है। अब देखो यार, आप किस तरीके से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की लाइन पे मार्कर और कलर लगा सकते हो वो दिखा दो मैं। ठीक है, आप मार्कर इक्वल्स टू डाल दो ओ, जिससे सर्कुलर मार्कर लग जाएगा, उस लाइन का कलर मैं कर दूँगा ब्लैक। ठीक है, ये एक्स एक्सेस के लिए। सेम चीज़ मैं वाई एक्सेस के लिए करूँगा।
ये मार्कर और कलर मैं अभी आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, आप अभी बस देखो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर दूँगा ग्रीन और यहाँ पे डाल दूँगा स्टार, ठीक है, उसके लेबलिंग की। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो यार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन और उस पर मार्कर लग चुका है। तो अब हम बात करेंगे मार्कर की, ठीक है। तो मार्कर क्या होता है आपको पता ही होगा यार, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई होते हैं वहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक लिस्ट डाल देता हूँ 1,2,3,4, ठीक है। इसके बाद मैं क्या प्लॉट करूँगा, पी एस डॉट प्लॉट कर दूँगा एक्स को, ठीक है। यहाँ पे डाल दो मैं एक्स और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा मेरा मार्कर। अब मैं सर्कुलर मार्कर चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू करता हूँ और डबल कोट्स के अंदर डाल दूँगा ओ को, ठीक है। इसी तरीके यार अलग अलग मार्कर होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लेना और अपने लिए यूज़ कर लेना, ठीक है। तब जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखो मेरे मार्कर लग चुके हैं एक्स कॉमा वाई पे। तो गाइस यार अब आपके मन पे डाउट आ रहा होगा कि भाई आपने वाई की वैल्यू तो मेंशन की नहीं थी, ठीक है। तो वाई जीरो होना चाहिए था, मतलब लाइन ऐसी नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है। एक्स की लाइन तो सीधी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू मेंशन किए थे, तो लाइन ऐसे कैसे गई, ठीक है। तो यार मेट प्लॉट आपके लिए वाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट कर देता है। तो मेट प्लॉटली भी कैसे करता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने एक्स लिस्ट बनाई है और उसको देखो मैंने प्लॉट फंक्शन के अंदर कॉल किया। अब देखो जो ये एक्स लिस्ट है ना, इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो क्रिएट करेंगे वाई एक्सेस को, ठीक है। इसके एलिमेंट वाई एक्सेस को क्रिएट करेंगे, ध्यान से सुनना। और जो एक्स लिस्ट है इसके एलिमेंट के इंडेक्स से, ठीक है, आपका क्रिएट होगा एक्स एक्सेस, ठीक है। अब हम देखेंगे यार किस तरीके से हम अपना मार्केट साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एम एस इक्वस टू कर दूंगा 20, ठीक है। मैं मार्केट साइज़ 20 करना चाहता हूँ। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो यार मेरा मार्केट साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। इसके बाद मैं पीछे जाता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ यार, MEC, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मार्कर एच कलर डालूंगा, ठीक है। मैं आर कर देता हूँ, आप अलग अलग, आर मतलब रेड, ठीक है। आप अलग अलग कलर डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यार एच कलर रेड हो चुका है मेरा। इसी प्रकार देखो मैं मार्कर फेस कलर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं डालूंगा आर्ग्यूमेंट MFC इक्वस टू कलर मेंशन कर दूंगा, उसके लिए मैं डाल ग्रीन कलर। आप अलग अलग कलर देख सकते हो यार, आप गूगल सर्च कर सकते हो। तो देखो यार मार्कर का कलर फेस कलर ग्रीन हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे लाइन स्टाइल की, ठीक है। इसके लिए मैं ऊपर कमेंट आउट करता हूँ और नीचे यहाँ पे कमेंट भी लिखता हूँ लाइन स्टाइल, ठीक है। इसके बाद मैं पी एस डॉट प्लॉट करूँगा और एक्स को इसके अंदर डालूंगा। इसके बाद मैं डालूंगा इस पर LS लाइन स्टाइल इक्वस टू, ठीक है। मैं अभी डालता हूँ कोलन, ठीक है। इसकी तरह यार बहुत सारी लाइन स्टाइल होती हैं, 4 तरह की होती है मेनली, तो आप एक एक को देख सकते हैं। तो देखो यार मैं थोड़ा इसकी लाइन की विड्थ बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और आर्ग्यूमेंट डालूंगा लाइन विड्थ, ठीक है। उसे मैं सेट करता हूँ 20.9। आप अपने हिसाब से सेट करना है यार, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो मेरी डॉट डॉट लाइन्स हैं और उनका विड्थ भी बढ़ चुका है। इसी प्रकार मैं लाइन स्टाइल को इस पर हाइफन करता हूँ तो देखो लाइन पूरी एकदम स्ट्रेट आई, ठीक है। इसी प्रकार मैं हाइफन हाइफन डालूँ तो देखो लाइन के बीच में गैप गैप आया। एंड इसके बाद मैं एक और आर्ग्यूमेंट डाल के दिखाता हूँ आपको कलर, ठीक है। लाइन का कलर चेंज करेंगे हम, मैं डालूँगा ग्रीन कलर, ठीक है। आप अलग अलग कलर डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लाइन का कलर चेंज हो गया ग्रीन पे, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसे करता हूँ कमेंट आउट और अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम देंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है अभी दिखाते हैं हम आपको। मैं अभी कमेंट में लिख देता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पेज डॉट प्लॉट कर देता हूँ और इसमें से एक्स लिस्ट डाल देता हूँ कॉमा। अभी मैं क्या करता हूँ देखो, स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ मैं ओ, ठीक है। ये है मार्कर और कोलन, ये लाइन स्टाइल एंड आर कलर, ठीक है। मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं मार्कर डाला, फिर उसके बाद लाइन स्टाइल डाली, देन कलर डाला। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा
और आप देख सकते हैं लाइन का कलर चेंज हो गया, उस पर मार्क ऐड हो गया और उसका स्टाइल भी चेंज हो गया। तो अब हम बात करेंगे सब प्लॉट मेथड की। इसकी हेल्प से आप मल्टीपल चार्ट्स को एक साथ दिखा सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगा एक्स नाम से और एक वाई नाम से लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, पी एस डॉट सब प्लॉट मेथड को कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं डाल दूँगा आर्ग्यूमेंट्स। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहता है नंबर ऑफ रो और सेकंड आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ कॉलम, थर्ड रहता है फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स मतलब पहला चार्ट, ठीक है। इसके बाद मैं पी एस डॉट प्लॉट एक्स कर दूँगा और उसी के साथ मैं दूसरे चार्ट के लिए पी एस डॉट सब प्लॉट करूँगा। इसके लिए भी मुझे सेम फर्स्ट वाले की तरह 2 रोज़ एंड 2 कॉलम डालना पड़ेगा और इंडेक्स में 2 डाल दूँगा क्योंकि ये दूसरा चार्ट है। इसके बाद मैं पी एस डॉट प्लॉट कर दूँगा वाई को और जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखो यार, मैंने 2 रो और 2 कॉलम को वहाँ मेंशन किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉलम बनी है और नीचे अगर आप स्पेस देखोगे तो वो दूसरी रो के लिए है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसका प्रूफ। देखो मैं एक जी लिस्ट और बना देता हूँ, ठीक है। अब एक जी लिस्ट बनाऊँगा और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दूँगा। इसके बाद मैं इसको भी पी एस डॉट सब प्लॉट करूँगा। इसके लिए भी कंडीशन वही थी मेरी, 2 बाई 2 होना चाहिए गाइस, 2 रोज़ 2 कॉलम्स और ये थर्ड चार्ट है तो यहाँ पे इंडेक्स 3, ठीक है। इसके बाद मैं प्लॉट जी कर दूंगा नीचे को। इसके बाद मैं लिखूँगा पी एस डॉट प्लॉट जी। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखना है नीचे आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट के 2 रो और 2 कॉलम बने हुए हैं इधर पे।